सनातन को लेकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे ऐसे ओजस्वी और तेजस्वी हमारे भाई संजय स्वामी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज के इस विराट हिंदू सम्मेलन में मंचासीन पूज्य राजेश्वर दास जी महाराज, इस नगर के माननीय संचालक, सभी सम्मानित, जिनका सम्मान हुआ है, जिनका आगे भी होना है, ऐसे इस क्षेत्र के हमारे वटवृक्ष, एक निवेदन में आपसे प्रारंभ में सब ध्यान से सुने। कार्यक्रम के बाद यहाँ सड़कों पर जूतों में ना आए, पैरों में ना दिखाई दे। भगवान राम का, राम भक्त हनुमान जी का चित्र कोटी पे टांग दें, पर जमीन में नहीं लगना चाहिए। उनके चित्र ना छपवाएं। ऐसे कैलेंडर भी धीरे धीरे खरीदना कम कर दें। साल पूरा होता है, पैरों में जाते हैं, इसलिए उनका यथोपचार करें। हम वो देश हैं जहाँ गौ माता या किसी भी पशु की मृत्यु होती थी तो उसके लिए उसको दफनाते थे, जमीन में गड्ढा खोद के नमक आदि डालते थे। इस नाते से ये हमारे पूज्य हैं, हराते हैं, ये कहीं भी दिखाई ना दे। ये झंडे भी हैं। मैं तो ये कहूँगा आयोजकों से, भाई अनिल मसीह जी, आपकी अनुमति से ये कहूँगा कार्यक्रम के बाद झंडे अपने घरों पर ले जाएं, या जो दुकानदार भाई सामने हैं उनको गिरने न दीजिए, जमीन में ना गिरने लगे। ये सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन हमारा एकता मंच कर रहा है, तो ये आपसे मैं निवेदन मुख्य रूप से करना चाहता था। पूरे देश में जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम इस बस्ती का हो रहा है, पूरे देश में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रांत में 15 फरवरी तक ये कार्यक्रम निरंतर हैं। एक दिन में सैकड़ों कार्यक्रम हो रहे हैं। उस नाते से आज ये स्वरूप, जो विराट स्वरूप हिंदू समाज का हमको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जैसे हम कहते हैं ना, बिल्डिंग कितनी ऊंची दिखाई दे रही है, बड़े सुंदर सुंदर शीशे और पैनल लगे हुए हैं, पर इसका बेस कैसा, आधार कैसा है, वो कितना मजबूत है, ये बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, या 100वां वर्ष चल रहा है, तो ऐसी यात्रा चल रही है। और ये यात्रा कैसी है? संस्कार युक्त। तो हमारे दिग्गज कवि महोदय ने कविता सुना रहे थे, तो कवि वो व्यंग के, परंतु वो कविता बड़ी मार। नागपुर की भूमि से जो मौन साधना शुरू हुई, आज 100 वर्षों में वो विश्व चेतना का सूत्रधार बन गई है। विश्व के 40 देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रत्यक्ष शाखाएं लगती हैं। ऐसी बातें, और विशेष बात क्या है, आज जो सम्मेलन है, तो यहाँ हम लोग भारतीय जो हैं उत्सव प्रिय लोग हैं। हर कार्यक्रम को उत्सव बनाते हैं। नित्य प्रति शाम घाटों का जागरण है, चौकी है, मेले हैं, भजन है, कीर्तन चलते रहते हैं। हमारे घंटे का रहेगा, यही सम्मेलन का स्वरूप होता है। तो उस नाते से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विशेषता रही, हमने कहा सुनावा नित्य नूतन चिर पुरातन। हमने मूल को नहीं छोड़ा, जो तत्व है उसको नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि हमारे आराध्य जो हैं, हम अज्ञानता बस, हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हम छोड़ जाते हैं, या हवा से गिर जाता है, इसमें बांध के रखे, इसको लेके जाएं। तो हमने मूल को नहीं छोड़ा, तत्व को नहीं छोड़ा, परंतु नई बातें भी जोड़ते रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रूढ़िवादी संगठन नहीं है, जो ठप्पा लग गया वही करना है। हम बहुदेव में विश्वास रखते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक हर देवता की पूजा करते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ शादी कहीं भी हो, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। जिस समय हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने आज़ादी का कालखंड देखा है, 80 से ऊपर के उम्र के भी कुछ लोग हैं, परंतु कुछ थोड़ी यादें होंगी। परंतु हम दिल्ली में हैं, सबने पढ़ाई की है, विद्यार्थी ने पढ़ा है, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि कैसा एक लंबा 1000 वर्ष का तगड़े तगड़े लोगों को हाँक के ले जाता था।
उनको अंग्रेज यहाँ से मजदूरी के लिए ले गए, गिरमिटिया कहलाते हैं, यहाँ से उनको ले गए। वो केवल तुलसी का पौधा, थोड़ा सा गंगा जल और रामचरितमानस गीता का गुटका लेके चले गए। वो उन संस्कारों को आज भी 200-300 वर्षों से जी रहे हैं। और हम यहीं एक बार आज जाके प्रयोग करना, हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र कितना शुद्ध बोलना आता है। कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी की परेड में, हमने भी देखी 4 दिन पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दस्ते ने मार्च किया था उस परेड के अंदर। ये सम्मान वहां दिया गया। स्वयं का काम आगे बढ़ा। इस प्रकार से कालखंड आगे चलता रहा। सब कुछ करता है संघ का मूल काम, शाखा में युवाओं को तैयार करना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए कि मंच पर सबका नहीं होता, सब इस तरह से प्रस्तुति नहीं कर पाते। श्रेया वशिष्ठ। प्राण जाए पर वचन न जाए, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राजेश बघेल जी।